हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटर मल्टी ई लर्निंग के इस एक्सेल सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। एक्सेल सीरीज में हम फॉर्मूले पढ़ रहे थे। काफ़ी सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे फॉर्मूलों की लिस्ट है। तो इन फॉर्मूलों में आज फिर हम कुछ 5 फॉर्मूले पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख रखे हैं। राइट, लेफ्ट, एंड, इफ और एफ वी फॉर्मूले। ये टोटल 5 फॉर्मूले आज हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं राइट। राइट क्या है फॉर्मूला बता देता हूं। मान लो मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, जैसे बैंक अकाउंट नंबर लिख देता हूं, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है इन बैंक अकाउंट में, देखो एक तो वो प्रॉब्लम पहले वाली बड़ी संख्या लिखने पर इस तरह से हो जाता है। तो आप इस ऑप्शन पे आके मोर नंबर वाले ऑप्शन पे जाइएगा। जब आप मोर नंबर वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। कस्टम में आप 0 पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। तो आपके नंबर राइट हो चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब अगर राइट और लेफ्ट का मतलब समझाता हूं। ये राइट और लेफ्ट कैसे काम करता है। जैसे ये मेरे काफी सारे डिजिट्स है, मान लो हजारों की संख्या में ही है, मान लो बहुत बड़ी संख्या है ये लो, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो ये मेरी नंबर्स हैं, ये नंबर्स मेरे कुछ इस तरह से हो कि इस नंबर्स के केवल पीछे के 6 डिजिट दिखाई दे, या पीछे के 5 डिजिट दिखाई दे, बाकी डिजिट दिखाई नहीं दे। तो ये किस तरह से होगा आइए देखते हैं। इक्वल दबाने के बाद आप प्रेस कीजिएगा राइट। क्या प्रेस कीजिएगा? राइट। अब आप चूज कीजिएगा किन में से। मैंने कहा इनमें से कोमा 6, मतलब समझ गए कि राइट में से 6 तक दिखाई दे। एंटर। तो देखो ये लास्ट के 6 दिखाई दे गए। अब आप सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिएगा तो आपको सबके लास्ट के 6 डिजिट दिखाई दे देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप फ्यूचर में इनको चेंज करना चाहो तो यहां पे चेंज नहीं कर पाओगे। चेंज आपके यहीं पे होंगे, इसी जगह। लेकिन आपको मैं एक तरीका बता देता हूं कि अगर आप इसको चाहते हो कि भाई इसको मैं कहीं और जगह लेके जाऊं, जैसे कॉपी करके, तो आप इसको कॉपी करके किसी और शीट में लेके जाओगे तो नहीं दिखेगा। और अगर आप चाहते हो कि वही शीट दिखे तो इसका एक तरीका बता देता हूं। आप इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी करिएगा। उसके बाद आप सीधा नोटपैड ओपन कर लीजिएगा, नोटपैड या सर्च कर लीजिएगा नोटपैड में इसको पेस्ट कर दीजिएगा। नंबर आ गए। अब वापस यहां से कॉपी कर लीजिएगा। अब आप इसको एक्सेल में कहीं पर भी रख सकते हैं जहां इच्छा हो, ठीक है। आगे नंबर ऑटोमेटिकली। तो अगर आपको लगाए गए फॉर्मूले के नंबर कॉपी करने हैं तो पहले इसको नोटपैड में कॉपी करके रखिएगा, फिर वहां से कॉपी करके यहां रखिएगा। आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कर दिया जाएगा। राइट समझ में आ गया। इसी तरह का लेफ्ट का होता है कि भाई लेफ्ट साइड के मुझे 2 डिजिट, 4 डिजिट या 10 डिजिट दिखाने हैं। मैंने कहा 5, एंटर। तो ये लेफ्ट साइड से 5 डिजिट को दिखा देगा। तो राइट और लेफ्ट, मतलब आपको राइट साइड से दिखाना है कि लेफ्ट साइड से दिखाना है, तो समझ में आ जाएंगे आपको राइट और लेफ्ट फॉर्मूले। अब सीखते हैं एंड फॉर्मूला। मान लो मैंने मोबाइल नंबर लिखा 9024480878 8078652383 951437। ये लो, ये मैंने कुछ अपने मेरे मोबाइल नंबर लिखे घर के, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैं चाहता हूं कि भाई ये जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है इनके आगे 91 लगे। आपने देखा होगा जब व्हाट्सएप की लिस्ट होती है तो आगे 91 लिखा हुआ होता है। तो अगर आप 91 लिखना चाहो तो सबसे पहले प्रेस कीजिएगा इक्वल। जो भी डिजिट आगे लगाना चाहो पहले वो डिजिट लिखिएगा। उसके बाद ये एंड फॉर्मूला। अब आप एंड दबा के वापस उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा किसके लगाना है। तो आपने सिलेक्ट कर दिया कि भाई मुझे 91 ऐड करना है, मतलब ऐड करने के काम आता है। एंटर। ये देखो जुड़ गए। तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, तो ये सबके आगे 91 लगा देगा। अब वापस इन नंबर को आप कहीं पेस्ट करना चाहते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उसका भी कारण है। तो अपन पहले इनको यहां से कॉपी करेंगे, नोटपैड के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे। कहां पे? नोटपैड में। अब यहां से कॉपी कर लेंगे। अब आप कहीं पर भी रखोगे तो नंबर आ जाएंगे। और वापस वही प्रॉब्लम है तो आप वहां से सेट कर सकते हो। यहां से मोर नंबर में जाके कस्टम में जाके 0 कर देना, नंबर वापस आपके सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम एंड फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं। अगर आप चाहो जैसे सेट कर सकते हो। तो ये 3 फॉर्मूले तो बिल्कुल इजी है,
आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब सीखते हैं इफ मतलब कंडीशन। इफ का मतलब होता है कंडीशन। ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, ये अपने हिसाब से चलेगा। इस फॉर्मूले को मैं आपको 1000 तरीके से भी बता दूंगा ना, तो हर बार इसका अलग नियम होगा। तो इसीलिए इसको एक बार समझने की देर है। अगर एक बार आप इस फॉर्मूले को समझ जाओगे तो आपको इफ फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि भाई कोई खिलाड़ी है, या कोई भी मान लो किसी के नंबर्स आए हैं, किसी के 600 में से 574 नंबर आए, तो किसी के 383 नंबर आए, किसी के 400, तो किसी के 599 नंबर आए, किसी के 298, किसी के 374 आए। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि इनमें से कौन फर्स्ट डिवीज़न है, कौन सेकंड डिवीज़न है, कौन थर्ड डिवीज़न है, तो इनका लो परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। बराबर जितने नंबर आए इंटू 100 डिवाइडेड 600, तो ये परसेंटेज भी 7 के 7 निकल गई। ठीक है, चाहूँ तो इसको मैं राउंड फिगर कर सकता हूँ। ये लो कि भाई परसेंटेज भी 7 के 7 आ गई। अब अगर मान लो मैं चाहूँ, अगर मैं चाहूँ कि भाई इनमें से किसके ज़्यादा नंबर है, कौन फर्स्ट डिवीजन पे चल रहा है, कौन सेकंड डिवीजन पे चल रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा है समझ लीजिएगा, बराबर इफ का मतलब होता है कंडीशन लगाना, शर्त। ये शर्त हर जगह अलग तरीके से लगेगी। अभी मैं चाहता हूं कि भाई यहां पर 60% से ज़्यादा हो तो फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ है, 45% से ज़्यादा हो, 60 से कम हो तो सेकंड डिवीजन लिखा हुआ है। तो ये मेरी शर्तें तो हैं। अगर मान लो ये मेडल का होता तो मैंने कह दिया भाई किसी के 7वीं रैंक है, किसी के 600 रैंक से ज़्यादा है तो उसको ये मेडल मिलेगा, जिनके इन रैंक से कम है तो उनको ये रैंक मिलेगा। तो मैं मेडल के हिसाब से भी बना सकता हूँ। या मैंने लिख दिया भाई मान लो किसी का अमाउंट लिखा, हम 2 तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले ये तरीका समझा देता हूँ। बराबर इफ हो गया, ब्रैकेट, चूज करो किसके आधार पर, मैंने कहा इसके आधार पर। अब आप लिखो कि भाई E1 पे जो भी परसेंटेज लिखी हुई है, तो सबसे पहले सेलेक्ट करो ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा, कि E1 पर जो संख्या लिखी हुई है उससे ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, मैंने कहा 60 के। परसेंटेज तो है नहीं, सिंपल है, मैंने कहा 60 के, कि भाई 60 के बराबर हो या ज़्यादा हो। अब आपको लिखना है कोमा, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा, फर्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए। क्या लिखा हुआ आना चाहिए, और वापस इन्वर्टेड को, जो भी आप ये शब्द लिखोगे ना कंडीशन का, वो इन्वर्टेड कोमा में होना चाहिए। लेकिन ये फॉर्मूला अभी खत्म नहीं हुआ, वापस इफ ब्रैकेट की, और मैंने कहा वापस इसी जगह वही ग्रेटर देन बराबर 45, कि भाई इसी जगह 45 से ज्यादा हुआ। अब 60 से ज्यादा होगा तो ये लिख देगा, लेकिन 45 से ज्यादा हुआ तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा, सेकंड लिख देना भाई। सेम है, वही जो लिखोगे वो इन्वर्टेड कोमा में आना चाहिए। पूरी फोटो खींच लेना इसको लिखने के बाद। फिर वापस इफ ब्रैकेट की, और मैंने कहा इसी जगह ग्रेटर देन ज्यादा किससे, 36 के, कि भाई 36 से ज्यादा हुआ या बराबर हुआ तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा, थर्ड लिखा हुआ आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, और लास्ट इफ ब्रैकेट इसी जगह इस बार लेस देन कर देना, क्योंकि 36 से कम होने वाला तो फेल है, तो कम होने वाला 36 से कोमा इन्वर्टेड फेल। समझ चुके होंगे आप। अब ये फॉर्मूला अपने 4 बार ब्रैकेट खुला है, देखो 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3, तो 4 बार ही ब्रैकेट बंद होगा। तो अब आप देख लीजिए, ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई E1 पर ज़्यादा हो बराबर हो 60 के तो ये लिख, E1 पर ज़्यादा हो बराबर हो 45 के तो ये लिख, E1 पर 36 से ज़्यादा हो बराबर हो तो ये लिख। मतलब नियम बता दिए मैंने इसको। तो एंटर देने के बाद ये खुद में खुद लिख देगा। सेलेक्ट करो, कंट्रोल D करके देखो खुद में खुद लिखा क्या, बिल्कुल। ये कम है तो ये कम है तो ऑटोमेटिक लिख रहा है, देखो। ठीक है, 45 से कम होते थर्ड लिख दिया, 45 से ज़्यादा होते सेकंड लिख दिया, बाकी को फर्स्ट लिख दिया। इसने खुद में खुद ले लिया, फॉर्मूला सेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जैसे अगर आप किसी के नंबर चेंज कर दोगे 165 तो इसको फेल कर देगा। एक और उदाहरण लेके देखते हैं। मान लो मेरी कोई कंपनी है, या कोई भी मान लो, गवर्नमेंट के हिसाब से मान लेता हूँ, किसी की इनकम मान लो साल की 2 लाख रुपए है, किसी की इनकम 3,52,000 रुपये है, किसी की इनकम 4,50,000 है, किसी की इनकम 1,80,000 है, किसी की इनकम 1,20,000 है, किसी की इनकम 3,62,000 है, किसी की इनकम मात्र 90,000 है। तो अब बताओ कि भाई मान लो BPL में कौन आता है, APL में कौन आता है, और टैक्स पेयर कौन आता है, उसकी लिस्ट निकालनी है।
तो उसके लिए वही फॉर्मूला बराबर इफ ब्रैकेट कि भाई इस जगह अगर ज़्यादा हो बराबर हो किसके, मैंने कहा 2.5 लाख 2,50,000 दो, तो मैंने कहा कोमा इन्वर्टेड कोमा टैक्स पेयर, तो ये टैक्स पेयर लिखा हुआ आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। फिर वापस ब्रैकेट, वापस इफ ब्रैकेट, फिर मैंने कहा इसी जगह रूल तो पूरा लगेगा ना कि भाई वही ज़्यादा हो बराबर हो कितने के, मैंने कहा 1.5 लाख के। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई 1.5 लाख से ज़्यादा हुआ तो कोमा इन्वर्टेड कोमा उसको बीपीएल में रख देंगे, इन्वर्टेड कोमा कोमा। समझ गए कि ठीक है। मैंने कहा दूसरा नियम लगा दिया, और मैंने कहा और भी आप इच्छा हो जो नियम लगा सकते हो, मैं 2 ही लगा लेता हूँ। ब्रैकेट बंद करके 2 बार ब्रैकेट बंद करके एंटर, तो ये देखो ये बीपीएल आ गया। सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, तो जो टैक्स पेयर है वो टैक्स पेयर चले गए। 1 सेकेंड एक गलती हो गई अपने से फॉर्मूले में कि भाई 1.5 लाख से ज़्यादा हो, लेकिन 1.5 लाख से कम होंगे तो क्या होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर तीसरा फॉर्मूला और सेट कर दूंगा कि 1.5 लाख से कम वाले एपीएल में हो, और लेस देन लगाना पड़ेगा क्योंकि उससे कम संख्या जाएगी तो फिर क्या होगा, 0 तक की संख्या लेनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ 2 जगह 0 आ गया। तो कुल मिला के आप इफ कंडीशन को अच्छी तरह से यूज में ले पाओगे। शर्तें आपको लगानी है, तो आ जाएगा आपको ये इफ कंडीशन वाला फॉर्मूला भी। ठीक है, आगे सीखते हैं FV फ्यूचर वैल्यू। आप पोस्ट ऑफिस में, बैंक में कहीं ना कहीं मंथली आरडी जमा कराते होंगे, मतलब ऐसा पैसा जो हर महीने फिक्स जमा होता है और 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको मिलेगा। तो वो अमाउंट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा, तो उसके लिए एक टेबल बनाता हूँ मैं कि मैं अमाउंट जमा कराता हूँ कितने, मैंने कहा 500 रुपये महीने के। ओके, कितने मंथ तक कराओगे, मैंने कहा 5 साल, मतलब 60 महीने तक। ओके, आपका बैंक ने आपको इंटरेस्ट रेट क्या बताया है, मैंने कहा 8.5%। ओके, तो अब बताओ टोटल अमाउंट कितना मिलेगा लास्ट में। कोई कहता है ना लास्ट में आपको इतना मिल जाएगा, तो कितना मिलेगा उसका फॉर्मूला होता है बराबर FV। FV का मतलब फ्यूचर वैल्यू। तो इसको सेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू को। सबसे पहले रेट मतलब इंटरेस्ट रेट से होता है, तो आप चूज करें इंटरेस्ट रेट को। और इंटरेस्ट रेट ध्यान रखना, बैंक या पोस्ट ऑफिस कोई भी बताता है तो वार्षिक बताता है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 में। किसमें, 12 में। ओके, फिर कोमा। अब आपका पीरियड कितना है, मैंने कहा 60 महीने। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ था कि अब क्या चूज करना है, पहले रेट चूज करना था तो ये आ गया, अब पीरियड चूज करना तो ये आ गया, फिर कोमा करके अमाउंट, मैंने कहा अमाउंट ये रहा 500 रुपये। तो एंटर देते ही आपका नियम आएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और आइडिया करना है, डबल कोमा करके 1 टाइप करना है। ठीक है, कि भाई आपको पीरियड एंड तक निकालना है तो 0, और बिगिनिंग फ्रॉम द पीरियड शुरू से निकालना तो 1, तो मैं 1 टाइप करूंगा, एंटर। तो ये आ गया आपको 37,484.87 पैसे। राउंड फिगर करने के बाद, कोमा करने के बाद लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो अगर आप भी जमा कराते हो, उनका ब्याज आपको पता है कितने दिन तक कराते हो, तो वो आपके सामने ऑटोमेटिकली बना हुआ गया। मतलब आप जब पहले महीने में अगर बैंक में जमा कराओगे 500 रुपये, तो उसका ब्याज जोड़ के आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगी। तो अगले महीने फिर करा दिया 500 रुपये, तो पिछले अमाउंट का फिर ब्याज जुड़ के फिर टोटल हो जाएगी। तो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, और टोटल बढ़ने के बाद लास्ट में आपका कितना ब्याज सही इकट्ठा हो गया वो अमाउंट यहाँ लिखा हुआ आएगा। समझ चुके आप ये 5 फॉर्मूले, राइट, लेफ्ट, एंड, इफ और FV। ये 5 फॉर्मूले आप प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, प्रॉब्लम आती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।